रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी एंड जीबीपी एयूडी, राइट। जैसे कि आज 13 नवंबर है तो आज वीकली कैंडल ओपन हुई है, ये हम देख सकते हैं। ये क्लोज हुई थी और ये ओपन हुई है। हमने इसका वेट करना है कि इसका लो क्रॉस होता है, हाई तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि क्रॉस हो इस वीक में, लेकिन लो इसका क्रॉस होगा। इट्स मीन कि हमें सेल में एंट्री ले सकते हैं हम, और नीचे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हम बाय ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कहाँ मिल रही है? अगर हम कैंडल वाइज देखें तो हम यहाँ पर चेक करें, इस कैंडल का ओपनिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग है, इसका भी क्लोजिंग है, इसकी विक्स है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग है हमारे पास सपोर्ट। एंड आप इसके अलावा प्रीवियस भी देख सकते हैं, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 26 का एरिया, 27, 26, 28 से हम बाय ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई डिमांड एरिया भी है, और हम एसटीएफ पे जाएंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे। डेली पे हम आ जाएं तो ये हमारे पास है, ये कंप्लीट एरिया डिमांड एरिया, यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। इसको और रिफाइन करना है तो हम H4 पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जा सकते हैं। एक हम ब्लू बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास डिमांड एरिया रिफाइन कर लिया, राइट। इसमें हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। वेट करें, जब इस एरिया में मार्केट आए 26 पे 25 पे तो आप एंट्री ले सकते हैं। और भी रिफाइन करना चाहें तो ये हमारे पास एक बाइंग एरिया है, और भी रिफाइन करना चाहें तो ये हमारी ये जो वीक है ये हमारे पास बाइंग प्राइस है। कंप्लीट एरिया जो है बाइंग एरिया वो यहाँ से यहाँ तक 26 से, बाकी रिफाइन एरिया मैंने आपको बता दिए हैं, ये और ये, राइट। तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और सेलिंग में हम कैसे एनालिसिस करेंगे। अगेन हम वीकली की तरफ चलते हैं। एक हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, इस कैंडल का, इस ग्रीन रेड कैंडल का, मैं जूम इन करती हूँ, इस रेड कैंडल का और इस ग्रीन कैंडल का। मार्केट एक तो इस प्राइस से नीचे आ सकती है यहाँ से ऐसे, राइट, और अगर इसको ब्रेक करती है तो इस प्राइस से नीचे आएगी। यहाँ पर हमें डिमांड सप्लाई एरिया भी मिलना बहुत ज़रूरी है, वो हम एसटी पे जाकर ढूंढते हैं कि हमें इस प्राइस पे सप्लाई जोन मिल रहा है या इस पे सप्लाई जोन मिल रहा है। डेली पे चलते हैं, सॉरी हम लाइंस मार्क करते हैं। अब हर चार्ट को इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, और ये जितना 30, 40, 50 पिप्स आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। डेली की तरफ चलते हैं, ये चेक करें, डेली पे हमें ये इंगल्फ कैंडल मिल रही है, ये कंप्लीट एक बाइंग सेलिंग एरिया है, और हम इसको रिफाइन करते हैं। ये हमारे पास रिफाइन एरिया, राइट, जिसमें आपका एसएल कम से कम बनेगा, और हम इसको रिफाइन कर लेते हैं। एक हमारे पास 69 की लाइन थी फेयर वैल्यू गैप, दूसरी में 53 की थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ये हमारे पास डिमांड एरिया है, ये आप देखें, सॉरी सप्लाई एरिया, क्योंकि हमने सेलिंग में सप्लाई जोन ढूंढना है 53 का, और हम जो हमारी प्राइस थी फेयर वैल्यू गैप की 69 की, ये हमारे पास है, राइट। और ये हमारे पास जो है, जूम इन कर देती हूँ, ये हमारे पास सप्लाई एरिया, और कंप्लीट हम यहाँ तक, यहाँ पर हमारा एसएल बनेगा। ओके, तो ये दो प्राइसेस हैं, आप यहाँ से सेलिंग एंट्रीज ले सकते हैं। यहाँ से आपकी सेलिंग बनेगी, और बाइंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये हमारे पास एरिया है 26 का, एंड तो ये हमारे पास डिमांड जोन है फॉर बाई, और ये हमारे पास सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन है फॉर सेल, राइट। सेलिंग जोन को हम H1 पर देख लेते हैं, ये डिफाइन कर। ओके, आई होप सो गोल्ड का चार्ट क्लियर हो गया होगा। और एंट्रीज का वेट करें, और पिन पॉइंट एंट्रीज लें विद एसएल। ओके, तो वेट, बी पेशेंट्स एंड देन टेक ट्रेड। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। सबसे पहले वीकली कैंडल, मंथली का हम देखें तो हाई क्रॉस है। अब हम वीकली की तरफ चलते हैं कि वीकली का भी हाई क्रॉस है, इसने हाई क्रॉस किया है ग्रीन कैंडल का, और करंट कैंडल ने ना लो क्रॉस किया ना हाई क्रॉस किया। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लो क्रॉस कर दे, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल्स के में ये कैंडल्स घूम रही हैं। ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसमें 2-3 कैंडल्स बनेगी, मार्केट रेंज कर सकती है। अब हमें करना क्या चाहिए, यहाँ से सेल लेना चाहिए, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, राइट। अब हम चलते हैं डेली की तरफ। डेली का हाई क्रॉस हुआ है,
और हमें कहीं सप्लाई जोन चाहिए, उस वहाँ से हम स्कैल्प सेल निकाल सकते हैं। H4 की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो लोअर लो, इसने लोअर लो बना लिया है, इस लोअर लो को क्रॉस किया है एंड ये हायर लो है। यहाँ पर हमें सप्लाई जोन भी मिल रहा है। क्या हमें साथ में रेजिस्टेंस वगैरह भी मिल रही है या नहीं? हमें कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, लेकिन इसकी अपनी करंट रेजिस्टेंस है, एक ये और एंड ये एक सप्लाई, इसकी अपनी एक करंट रेजिस्टेंस है। इस बेस पे हम स्कैल्प निकाल सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 और इससे कम हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट एंट्री नहीं कह सकते। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन है, इस सूरत हाल में आप ऐसा करें कि कंफर्मेशन ज़रूर निकालें। M15 से कंफर्मेशन लें कि मार्केट ने इंगल्फ किया है, कैंडल्स ने 2 टाइम इंगल्फ किया है, देन आप यहाँ से सेल लें और जो है ना आप एक 1 बाय 1 1 बाय 2 का TP रख सकते हैं, राइट। कंफर्मेशन यहाँ पर ज़रूर देखें। और ऑलरेडी मैंने मेंशन कर चुकी हूँ, वीडियो में बताया था कि ये बाइंग जोन है और यहाँ से हम सेलिंग ले सकते हैं। ये पहले वाली वीडियो मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था। और हम JPY की तरफ चलते हैं। JPY मंथली हाइयों पे है, तो इसको हमने बाय में देखना है, जहाँ से हमें डिमांड मिले वहीं से हम बाय। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये सपोर्ट, यहाँ पर हमें डिमांड चाहिए। STF पर चलते हैं। देयर इज नो, यस, यहाँ हमें मिल रही है। ओके, तो यहाँ से हम डिमांड से बाय कर सकते हैं और एक ये एरिया है, तो इसको बाय में ही देखें, सेल में बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये हाइयों पे है, तो जहाँ से डिमांड मिले, सपोर्ट मिले, वहीं से बाय करें। यूरो USD की तरफ चलते हैं। सेम जैसे मैंने गोल्ड का एक्सप्लेन किया है, वैसे ही यूरो USD JPY USD सेम एक्सप्लेनेशन, इसी तरीके से उनके फेयर वैल्यू गैप देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड्स को देखें और बाय सेल करें। ये भी इसी ग्रीन कैंडल्स में घूम रहे हैं, कैंडल्स घूमेंगी, सेल बाय करेंगी, ये ग्रीन कैंडल, दिस वन। ओके, तो यहाँ से सेल रेंज कर सकती है, कंफर्मेशन ढूंढे, यहाँ सेल और यहाँ से बाय, राइट। तो वीकली ने ना लो क्रॉस किया ना हाई क्रॉस किया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर तो ये क्लोज करती है तो यहाँ से हम सेल ले सकते हैं और टॉप से लेना है। कंफर्मेशन ज़रूर ढूंढनी है। कंफर्मेशन कैसे कि STF पे डबल इंगल्फ मिले, 1 टाइम इंगल्फ मिले, तो सेल SL के साथ आप सेल कर सकते हैं। और बाइंग जोन हमारे पास ये है, और अगर इसको ब्रेक कर देती है और इंगल्फ करके ब्रेक करती है, तो यहाँ से सेल कर दें, यहाँ तक ये TP रख लें। आई होप सो के समझ आ गई होगी। JPY को भी हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसको अगर इधर क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट ऊपर, अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो JPY नीचे। और वीकली है तो हमने यहाँ से सेल बाय कैसे खाना है, सिंपल वे है, यहाँ से कंफर्मेशन मिले सेल, यहाँ से कंफर्मेशन मिले बाय। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।